आज हम मास कम्युनिकेशन की बहुत सारी थियरीज पढ़ने वाले हैं, क्योंकि थियरीज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज जाते हैं थियरिस्ट को लेकर के, उनके नाम को लेकर के, उनकी अंडरस्टैंडिंग को लेकर के। तो आज हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे क्या होता है मास कम्युनिकेशन थियरीज और किस तरीके से अप्लाई की जाती है, क्यों ज़रूरी है मास कम्युनिकेशन थियरी। सो विदाउट गेटिंग एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो थियरी है दैट इज कॉल्ड द टू स्टेप फ्लो थ्योरी। ठीक है, टू स्टेप फ्लो थ्योरी जो कि है, अब हम नाम से ही हम समझेंगे कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कौन लाया था। ये लाए थे पॉल लॉजर्सफेल्ड और इल्यूकार्ट्स। ठीक है, कौन लाया था? पॉल लॉजर्सफेल्ड और इल्यूकार्ट्स ये थ्योरी लाए थे। ठीक है, अब थ्योरीज कैसी क्या होती है? थ्योरीज एक तरीके से आपकी तब बनती है जब कुछ आप देखते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो और आप समझते हो तो एक थ्योरी बनती है। तो टू स्टेप फ्लो थ्योरी क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं टू स्टेप फ्लो थ्योरी ने कहा क्या बेसिकली। ठीक है, ये क्या बोलता है कि जो मीडिया मैसेज है ना, वो डायरेक्टली ऑडियंस को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। एक बार फिर से बोलती हूँ, जो मीडिया है वो मीडिया में जो इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली ऑडियंस को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, लेकिन दो स्टेप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिसकी वजह से मीडिया इन्फ्लुएंस होती है। तो पहला स्टेप है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, दैट इज ओपिनियन लीडर। ठीक है, और फिर उसके बाद जो कि है वो एक वाइडर पब्लिक तक जाता है। ठीक है, अब वो कैसे जाता है? फॉर एग्जाम्पल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें आपको बम्बार्ड होती है, रोज के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, लेकिन आपके किसी फ्रेंड ने कोई चीज़ यूज़ करी, फॉर एग्जाम्पल एक क्रीम है, ठीक है, कोई भी अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, और अगर आपके फ्रेंड ने भी आपको बताया आकर के, जो आपको लगता है कि जिसका स्किन बहुत अच्छी है या बहुत ही ग्लोइंग स्किन है, तो अगर उसने भी बोला कि मैंने भी ये क्रीम यूज़ करी एंड इट is very effective, I think it's very nice although it is expensive, तो जो अपनी स्किन की केयर करना चाहता है और जो बहुत इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों में, वो क्या करेगा? उस ऑडियंस जो कि है, यानी कि जो उसने इन्फ्लुएंस होकर के, मीडिया से नहीं डायरेक्टली, उसने मीडिया में भी देखा वो ऐड, लेकिन तब तक वो इतना इन्फ्लुएंस नहीं हुआ था जब उसने सुना कि उसके फ्रेंड ने भी वो सेम क्रीम खरीदी है, तो दैट पर्सन ऑल्सो कैन टेक दैट थिंग, राइट। तो यही होता है ओपिनियन लीडर। सेम अगर हम बोलें इनफैक्ट वोटिंग को लेकर के अगर मैं बात करूं, ये जो स्टोरी है वोटिंग से ही लेकर के आई थी। ठीक है, अभी भी आप प्रेजेंट में आप एक सिनेरियो देख सकते हैं कि एक तरीके की ही गवर्नमेंट को मैक्सिमम लोग पसंद करते हैं। तो इट्स नॉट बिकॉज जस्ट मीडिया इज बम्बार्डिंग इनटू यू, बट सबका जो ओपिनियन है ना वो फॉर्म मीडिया के ही थ्रू हो रहा है, लेकिन वो इन्फ्लुएंस किससे हो रहे हैं? इन्फ्लुएंस जो कि है आपके ओपिनियन लीडर से हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बताया, सबसे पहले क्या चीज बताई मैंने आपको कि जो मैसेज है वो डायरेक्टली ऑडियंस को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। देयर आर टू स्टेप्स जिससे ऑडियंस इन्फ्लुएंस होती है। पहला क्या है? ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं, और अगर उसको वो ऑडियंस उस ओपिनियन लीडर को लीडर मानती है, या अपने सराउंडिंग्स में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, जब आप रेस्टोरेंट जाते हो तो मैक्सिमम मेरे केस में ऐसा होता है कि रेस्टोरेंट में आप डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, तो देयर कुड बी वन पर्सन, वन फ्रेंड ऑफ योर्स जो कि एकदम से डिसाइड करता है, तो यू ऑल्सो से कि आई विल ऑल्सो हैव दिस थिंग। ठीक है, सो दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द ओपिनियन लीडर। ठीक है, चलिए मैं इसको और अच्छे से ब्रेक डाउन करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब जो ओपिनियन लीडर है उसको भी इंफॉर्मेशन कैसे मिली? उसको भी ऑफ कोर्स मीडिया से ही मिली ना। तो मीडिया टू ओपिनियन लीडर, मीडिया कुड बी इन फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन, सोशल मीडिया, है ना। सो ये डिसेमिनेट करता है इंफॉर्मेशन को, लेकिन डायरेक्टली अफेक्ट करने के बजाय ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन सबसे पहले किस पे ऑब्जॉर्व होती है? ओपिनियन लीडर पे, वो आइडेंटिफाई करते हैं उसको। ठीक है, अब जब सेकंड चीज होती है तो ओपिनियन लीडर टू पब्लिक कैसे होता है? जो ओपिनियन लीडर है जिसने इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व कर ली, ठीक है, उसने समझी वो चीज, तो अब जो थोड़े वेल इन्फॉर्म्ड लोग होते हैं वो अपना इंटरप्रिटेशन और ओपिनियन फॉर्म करते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट के इन्फ्लुएंस दोज अराउंड देम, लाइक जैसे कि
अभी सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगेन इन्फ्लुएंसर्स है। आपको कोई गैजेट खरीदना है या आपको कुछ भी चीज़ आप कोई कोर्स ट्राई करना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो, आप क्या करते हो, सीधे यूट्यूब में जाते हो और उसके बारे में आप समझने की कोशिश करते हो उन इन्फ्लुएंसर्स से जो कि वेल इन्फॉर्म्ड है उस चीज़ के बारे में, राइट। तो दैट इज़ वन थिंग जिनको हम ओपिनियन लीडर कह सकते हैं। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, वो भी ओपिनियन लीडर है हमारे। कई बार हम उसी को देख करके डिसाइड करते हैं कि हमें ये चीज़ खरीदनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अभी रिसेंटली मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था अपना कोर्स लॉन्च करने के लिए, तो आई वेंट टू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, लेकिन मैंने डिसीजन जो की है, आई ऑल्सो गॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय, नॉट इन्फ्लुएंस बट जो मुझे लगा वेल इन्फॉर्म्ड है, नॉट बाय मीडिया और एडवर्टीजमेंट, आई गॉट इन्फ्लुएंस फाइनली। जो मैंने इन्फ्लुएंसर्स थे या जो यूट्यूब में बहुत ऑनेस्टी से काम करते हैं, मैंने उनका फीडबैक सुना, ओपिनियन सुना, एंड देन आई डिसाइडेड विच प्लेटफॉर्म टू बाय। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपिनियन लीडर्स क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या विशेषताएं होती है ओपिनियन लीडर? कोई ऐसा स्पेशल तो नहीं है कि कुछ एक नया कोई पैदा हो गया है उसको हमने ओपिनियन लीडर बना दिया है। देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज ओपिनियन लीडर जो हम समझेंगे। एक तो एक्टिव मीडिया यूजर हो सकता है वो, ठीक है। आजकल के कॉन्टेक्स्ट में बोले तो सोशल मीडिया है, आप देखेंगे आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको ओपिनियन लीडर मानते हैं, राइट। क्यों मानते हैं? उनको अगर कुछ टेक्निकल चीज समझ नहीं आ रही है, उन्हें कुछ टेक्निकल चीज खरीदनी है, तो विल आस्क यू बिकॉज दे नो कि आप बहुत एक्टिव मीडिया यूजर एंड यू आर वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट इट। आप दूसरा ये भी कह सकते हो क्वाइट इन्फ्लुएंशियल इन सोशल नेटवर्क्स, है ना। इट इज नॉट कि ओपिनियन लीडर सिर्फ टेलीविजन या मीडिया के ही थ्रू होते हैं, इट कुड बी अराउंड यू पीपल ऑल्सो, ठीक है। लेकिन हमने क्या बताया, अगर आप एक लार्ज ऑडियंस को टैप करना चाहते हो तो ओपिनियन लीडर्स जो कि बहुत एक्टिव है मीडिया में या फिर नॉलेजेबल हैं, इन्फॉर्म्ड हैं, ठीक है, इंटरप्रेट अच्छे से करते हैं, एक्सप्लेन अच्छे से करते हैं, सो दोज कैन बी, दैट इज नॉट ओनली इन्फ्लुएंसर्स, उनको हम ओपिनियन लीडर। देखिए ये टर्म जो कि है पॉल लेजर्सफर्ड और इल्यूकार्ट्स ने कितने टाइम पहले दे दी थी, है ना, मतलब इट इज अराउंड 1940 की ये थियोरी है और उसने तभी इस चीज के बारे में बोल दिया था। और आज प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो हम इस चीज को देख रहे हैं कि ओपिनियन लीडर्स आपके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं बेसिकली दोज हैव बिकम योर ओपिनियन लीडर। अब मैं बात करूंगी थोड़ी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, टू स्टेप फ्लो थ्योरी की। इसकी स्ट्रेंथ अगर बोली जाए तो ये एक इंपॉर्टेंस बताता है ह्यूमन एजेंसी की, ठीक है, कम्युनिकेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, ठीक है, अंडरस्टैंड करता है मैसेज को, रिसीव करता है मैसेज। वीकनेस, अब इस थ्योरी की ना ऑब्वियसली जब एक थ्योरी बनती है तो उसके बारे में बहुत सारे व्यूज भी बनाए जाते हैं। अब 100% इट इज नॉट कि वो 100% ही एक्सेप्ट की जाती है, उसके बारे में भी बहुत सारे व्यूज बनाए जाते हैं। तो इसकी वीकनेस ये क्रिटिसाइज की गई थी क्योंकि ये बहुत ओवर सिंप्लीफाई कर रही है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। इट्स नॉट ऑलवेज कि आपने मीडिया में कुछ देखा और ओपिनियन लीडर्स फॉर्म हुए एंड देन everybody got influenced by it. It is not always like that, है ना। It could be there are many factors, जैसे कि मैंने एक फैक्टर आपको क्या बताया कि ओपिनियन लीडर आपके घर के आसपास भी हो सकते हैं। तो वो अगर कोई मीडिया ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं ढूंढ पाएगा कि आपके घर के आसपास कौन है ओपिनियन लीडर, है ना। तो बहुत सारे फैक्टर्स है। तो ये थोड़ी ओवर सिंप्लीफाइड थ्योरी है और ये ओवर सिंप्लीफाई प्रोसेस है, तो ये हम बोल सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ अ वीकनेस, ठीक है। ये एज्यूम करती है कि एक लीनियर कम्युनिकेशन चल रहा है और सिर्फ 2 स्टेप्स में ही चल रहा है, बट आगे चल करके और मल्टी स्टेप्स भी आया था। और हर इंडिविजुअल मल्टी लेयर्ड होता है, साइकोलॉजी अलग होती है, हर एक की होती है। दे हैव जस्ट सिंप्लीफाइड दिस थ्योरी, ठीक है। तो जहां तक 2 स्टेप फ्लो थ्योरी की बारे में बात है, अगर आपको इसके बारे में कुछ भी क्लैरिटी नहीं आती है तो आप मुझे बताइए। अच्छा, पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से ईयर में आई थी। मैंने अभी बीच में आपको बताया भी था कौन सा ईयर था। आपने ध्यान से सुना है ये वीडियो तो आपने सुन लिया होगा कि कौन से ईयर में आया था, ठीक है। तो मुझे एग्जैक्ट ईयर लिख के बताइए कि कब आई थी 2 स्टेप फ्लो थ्योरी। कल्टीवेशन थ्योरी पता नहीं क्यों मुझे ये बहुत अच्छी थ्योरी लगती है और समझने के हिसाब से भी बहुत अच्छी थ्योरी है, जिसकी वजह से आप मास कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कल्टीवेशन का मतलब अगर हम समझे तो क्या होता है, कुछ कल्टीवेट, कुछ ग्रो करना। कल्टीवेशन आप यूजुअली किस में यूज करते हैं कि फार्मर्स ने कुछ कल्टीवेट किया, यानी कि कुछ ग्रो किया, ठीक है। तो कुछ ग्रो हो रहा है
लोगों के माइंड में। सो इट इज़ बेसिकली दैट कल्टिवेशन थियोरी, ठीक है। तो ये आई थी 1969 में। ऑफ कोर्स टू स्टेप फ्लो थ्योरी के बहुत लेट आई थी, और जितनी लेट थियोरीज आती है आई थिंक इट इज़ मोर अपग्रेडेड एंड मोर एडवांस, है ना, एडवांस होती जाती है। फिर जो पिछली थियोरीज है उसके बारे में क्रिटिसिज्म भी होता है, उसमें जो लूप होल्स होते हैं वो भी फाइंड आउट होते हैं, बट वी शुड नो द बेसिक, इसलिए हम ये थियोरीज पढ़ते हैं। एंड थियोरीज, लोग बोलते हैं ना थियोरीज, स्पेशली मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं थियोरीज क्यों पढ़ते हैं, इतनी सारी थियोरीज, इट्स लाइक वेरी कंफ्यूजिंग, बट अगर आप एक स्टोरी फॉर्मेट में इसे समझते हैं तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। चलिए आ जाते हैं कल्टिवेशन थियोरी पे, ठीक है। ये क्या बोलता है कि जब आप लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो जाता है ना मीडिया का किसी पे भी, अब ये 69 के टाइम पे आई थी, लेकिन आज के टाइम पे मीडिया की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, क्योंकि हम इंटरनेट और सोशल मीडिया को भी मीडिया बोलते हैं, है ना। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं कि जब आपका एक्सपोजर मीडिया पे बहुत लॉन्ग टर्म हो जाता है, स्पेशली इसने किस मीडिया के बारे में बोलता है, दैट वाज टेलीविजन, और कोई मीडिया के बारे में बात नहीं करी है, न्यूज़पेपर या फिर आपका रेडियो, इन सब के बारे में बात नहीं करी है। इसने स्पेशली टेलीविजन को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था और एक फिर थ्योरी कंक्लूड करी थी। तो इसने बोलता कि जब उसका बहुत लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो जाता है ना, वो लोगों का जो व्यूज है या परसेप्शन है वो चेंज करने में हेल्प करता है, नेगेटिव में बोल दो या पॉजिटिव में, दैट चेंजेस परसेप्शन एंड एटीट्यूड एंड समटाइम्स बिहेवियर आल्सो ऑफ पीपल। इनके एक्सपेरिमेंट से क्या फाइंड आउट हुआ था, इन्होंने लाइक मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जो बहुत ज्यादा टेलीविजन देखते हैं, हैवी यूजर, इसने एक टर्म दी थी हैवी व्यूवर्स और लाइट व्यूवर्स करके। तो हैवी व्यूवर्स जो 4 आवर्स से ज्यादा टेलीविजन देख रहे हैं उनको उसने हैवी व्यूवर की कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो कईयों का स्क्रीन टाइम आप चेक करेंगे तो 10 घंटे से भी ज्यादा होता है, तो आप सोच सकते हैं क्या इफेक्ट हो रहा होगा आपके माइंड में, ठीक है। 10 तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, बट आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स जो 20 आवर्स फोन पे रहना पसंद करते हैं, इनफैक्ट वो वॉशरूम भी जाते हैं तो भी फोन रखते हैं अपने पास। सो जस्ट इमेजिन कितने बड़े हैवी व्यूवर्स हैं। खैर जॉर्ज गर्बनर ने तो क्या बोलता, जो 4 आवर्स से ज्यादा टेलीविजन को देख रहे हैं और लाइट व्यूवर जो 4 आवर्स से कम देख रहे हैं, ठीक है। तो उसने जब इनके ऊपर एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया और जब उसने स्टडी किया तो उसने क्या पाया कि जो हैवी व्यूवर्स है ना, उनका जो परसेप्शन और जो उनका एटीट्यूड है टुवर्ड्स वर्ल्ड इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द लाइट व्यूवर। वो क्या हो गए हैं, वो एक तरीके से बहुत ज्यादा उनको एक सिंड्रोम हो गया है। जो आपने देखा होगा आजकल फोन भी बहुत ज्यादा जो एडिक्टेड हो जाते हैं उनको कितने सारे भूलने की बीमारी हो जाती है, कभी कुछ बहुत सारे सिंड्रोम्स निकले हैं जो ज्यादा एडिक्टेड होते हैं फोन के लिए। तो सेम जॉर्ज गर्बनर ने किया था उस टाइम पे कि जो टेलीविजन बहुत ज़्यादा देखता है तो उनको एक मीन वर्ल्ड सिंड्रोम, आपको ये जो चीज़ है ये आप अगर एग्जाम्स में जाते हैं या आप समझ मतलब कि जब भी कोई ये टॉपिक जॉर्ज गर्बनर का आता है तो मीन वर्ल्ड सिंड्रोम, जो कि टर्म किसने दी थी, जॉर्ज गर्बनर ने, ये याद रखना है। तो यानी कि जो लोग हैं वो दुनिया को क्या देखते हैं कि सारी दुनिया मीन है, सेल्फिश है, सारी दुनिया में क्राइम है। अब मैं आपको जैसे देयर आर सीरियल्स लाइक क्राइम पेट्रोल, एज मोस्ट वांटेड, इस तरीके के कुछ क्रिमिनल जो सीरियल्स बार बार देखते हैं तो वो सबको क्या होता है, वो शक की निगाह से देखने लगता है, दैट एवरीवन इज फॉल्स, ऐसा भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है, सो दे जस्ट गेट स्केयर्ड अबाउट इट। सो मीन वर्ल्ड सिंड्रोम इज लाइक दैट। एंड रेजोनेंस, एक रेजोनेंस टर्म दी कि अगर सपोज टीवी में कुछ ऐसा दिखाया और बार बार वो देख रहे हैं एंड सिमिलर कुछ उनको आसपास भी होता हुआ दिखा, तब तो पक्के से क्या हो जाता है उनको, सपोज अगर चोरी हुई है, चोरी करते हुए दिखाया गया है टेलीविजन में और आपके आसपास भी चोरी हो रही है तो वो तो पक्का ये सोचने लग जाते हैं कि हर जगह ही चोरी हो रही है, ठीक है। दे बिकम सो मच कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि यही दुनिया है एंड वर्ल्ड इज वेरी क्रूअल एंड वर्ल्ड इज फुल ऑफ क्राइम एंड एवरीथिंग, है ना। तो इस तरीके से ये जो मीन वर्ल्ड सिंड्रोम्स था, ये जो कॉन्सेप्ट था मेनली कल्टिवेशन थ्योरी, तो इसमें ये बहुत अच्छा एक जिसे बोलते हैं एक चीज लेकर के आए। आप देखिए अपने आसपास भी देखिएगा, कभी जो ज्यादा मोबाइल यूज नहीं करता और टेलीविजन नहीं देखता उनका एक तरीके से बिहेवियर कभी देखिएगा, और जो बहुत ज्यादा यूज करते हैं उनका बिहेवियर भी देखिएगा, ठीक है। यू विल एग्जैक्टली आप खुद का ही बिहेवियर आप एज एन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कि किस तरीके से होता है। तो कल्टिवेशन थ्योरी भी एग्जैक्टली यही बोलती है कि जो टेलीविजन के हैवी व्यूअर थे उनको एक सिंड्रोम हो गया था, दैट इज मीन वर्ल्ड सिंड्रोम, जिसमें उनको सारी दुनिया जो की है वो वायलेंस और
क्रूएल और क्रिमिनल दिखने लग जाती है, एंड देयर परसेप्शन एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल हैज completely changed, and say अनलाइकली लाइट व्यूवर्स को जैसा वर्ल्ड वो आसपास देख रहे हैं वैसे ही है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। आई डोंट नो, बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, बट टेलीविजन में बहुत ज़्यादा या सोशल मीडिया में बहुत दिखाते हैं, बिकॉज वेन एवर आई एम राइट नाउ आई एम स्टेइंग लाइक इन मुंबई, ठीक है। तो मुंबई में क्या है, एक ये बहुत ज़्यादा वो है कि अगर आप दूसरी लैंग्वेज यूज़ करते हो, दूसरी भाषा बोलते हो यहाँ पे, तो आपके एक स्पेसिफिक जो कम्युनिटी है, मराठी कम्युनिटी है, वो आपको बोलती है नहीं आपको मराठी बोलनी है। एंड इट हैज़ बीन सो मच, आई थिंक इट इज़ अ प्रोपेगेंडा। आप जितना ये देखते हो और अगर आपके साथ एग्जैक्टली हो भी जाता है तो आप बोलते हो हाँ सभी लोग बुरे हैं, बट इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक I haven't faced such thing ever. जिसने फेस किया है it's very bad, but सारी दुनिया को हम जनरलाइज नहीं कर सकते। सिर्फ कुछ 4-5 इंसिडेंट्स होने की वजह से हम पूरे वर्ल्ड को या पूरे लोगों को जनरलाइज नहीं कर सकते। और स्पेशली जब आप वो टीवी में बहुत ज़्यादा हाइप हो जाता है तो एवरीबडी गेट so much anti against about that community and all, but however I have not found it like this right now। जितना मैंने Instagram या YouTube videos या television या news channels में देखा है, it's been long time I have been here, but I have found wonderful people over here। Now it depends upon the society also and the place where I am living, it's not, but of course you are just targeting one community, that community can be anywhere, है ना। वो community आपकी किसी भी locality या society में हो सकती है, but as such ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन क्योंकि हम बार बार देखते हैं, और अगर सपोज मेरे साथ हो जाए ऐसा, तो आई विल बी लाइक यस राइट, जबकि 90% लोग ऐसे है ही नहीं। इट्स जस्ट 99% लोग ऐसे नहीं है, ओनली 1% पीपल आर देयर जो कि ये सब चीज़ें कर रहे हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू गाइज। सो दैट इज व्हाट कल्टिवेशन थियरीज टॉक अबाउट। सो ये 2 थियरी जो कि है, मैंने आपको कोशिश करी है जितनी डिटेल में मैं आपको समझा सकती थी मैंने आपको समझाया। मैं ऐसी 2 थियरीज लाई करूंगी आपके लिए, और आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपको इन चीज़ों को समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है या कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ लेट मी नो। आज मैं आपको यही 2 थियरी पढ़ाऊंगी। आई विल कम अप विद हर वीक मैं आपके लिए 2 थियरीज लाऊंगी मास कम्युनिकेशन के, एंड आई रियली वांट कि आप उसे समझ सकें। अच्छा, आपके साथ कभी मीन वर्ल्ड सिंड्रोम हुआ है, या आपने बहुत ज़्यादा कोई चीज़ ऐसी देखी और एग्जैक्टली आपके साथ रेजोनेट की हो, एंड देन यू हैव थॉट कि हाँ ऐसा ही है वर्ल्ड, ऐसा कभी हुआ है? प्लीज़ राइट डाउन इन अ कमेंट सेक्शन। और मुझे साथ ही साथ आपको क्या डालनी है, ईयर डालना है, 2 स्टेप फ्लो थ्योरी का ईयर भी डालना है कि कौन से ईयर में आया था। टिल देन हैव अ वेरी नाइस डे।